कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। ये फंस गया सीएम। आप पर इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं। अगला मिसरा आपका इम्तिहान लेगा, आप उसे झुठला के बताना कि कभी ना गजब बेइज्जती है। होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। कर मेरे को जानता नहीं है। आरती और अजान से मिलकर, तैयार रहना पीछे तक। ऐसा लगा मेरा मजाक। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना कोई तरीका है भीख मांगने का? होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अच्छा, हमको सिखा दिया। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी यही नहीं, अभी और सुनिए। ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। प्यारी समझ गई। के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2 बजने वाले हैं, टाइम शुरू हो चुका होगा पीने का उनके। बहुत दूर नहीं है यहाँ से, मुंबई में। चाह रहा हूँ कि आपकी तालियों का चीटिंग करता है तू। शोर सचमुच में उनकी नींद में खलल डाले। मैं पढ़ता हूँ साहब मिसरे कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हमने तेरे गाने, काश सोनू तुम ये मौत को छू के टक से वापस आ सकते। बात कहने से पहले ये याद रख लेते कि जिन मोहम्मद रफी के गाने गा गा करके तुम सोनू बने हो, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वो खाने काबा में अजान देने की कैसी हसरत रखा करते थे। काश तुम ये जान पाते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों अभी मजा आएगा ना। झेले हैं बेदर्दी के गायक बाबू। तुमसे ना हो पाएगा। गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरी रगों में दौड़ता लहू, मेरी सांसें इन 2 मिसरों में ढल गई हो तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कोई हाथ खामोश न रहे। कि हाथ को कसम देता हूं कि जिस दिन I am sorry बाबू, इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तैयार रहना जबलपुर वालों कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, आपकी भी दुआएं मिले। जिस दिन इस दुनिया, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। नहीं क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर सच
करके बताना कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं। सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से सुबह नहीं आएगी कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। सोनू निगम ने बयान दिया, लेकिन उसी दिन एक बयान और आया कलकत्ता के कोई फुटकर से मौलाना साहब का। लेकिन एक सेकंड, मैं फुटकर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिन कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आज कभी तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कभी वो बहुत कौन सा चोला ओढ़ लेते हैं कि कुछ ऐसे नकली ही है टीवी चैनलों पे बैठे हुए कुछ नकली ऐसे लोग हैं जिन्हें एबीसीडी भी नहीं पता है, लेकिन जाके डिबेट कर रहे हैं और बयान दे देते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कलकत्ता से एक साहब ने बयान दिया कि सोनू निगम अगर अपना सर मुड़वा ले तो मैं 10 लाख दे दूंगा, और सोनू भी बंदा इतना बेरोजगार कि उसने तुरंत जाके सर भी मुड़वा लिया। अब जब चैनल वाले उनके पास पहुंचे तो मौलाना साहब ने कहा नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने तो पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शब्द कहा था कि वो गधे पर बैठ के सर मुड़वाए। क्या वाहियात बात है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे थे सहाबियों के साथ, एक शख्स पहुंचता है और आपके सामने मस्जिद नबवी में पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबी दौड़ते हैं मारने के लिए, आप अल्लाह के रसूल मना करते हैं, कहते हैं पानी लाओ, इसे साफ करो, और उस शख्स को अपने पास बुला के कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। वो अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर पड़ता और कहता है कि मैं तो सिर्फ आपका अखलाक चेक करने आया था, कौन है ये लोग? कलमा पढ़ा दीजिए। ऐसे मजहब का कौन सा चेहरा बनाया जा रहा है? क्या 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 क्या? नहीं, ये जो दहशत, नाहक खून बहाने की बातें, बैतलो क्या क्या क्या? इस्लाम कभी नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं देता। उठा ले रे देवा। हम जबलपुर में खड़ा होकर कहता हूं कि अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न दे, उठा ले रे बाबा, वो भला नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? कभी इजाजत नहीं मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को देता, कभी इजाजत नहीं देता। और ये जो इस्लाम का चेहरा बना दिए गए हैं, दरअसल वो इस्लाम का चेहरा नहीं है। उन्हें इस्लाम का अलिब्बे भी नहीं पता है। जिस तरह बिस्मिल्लाह कहकर के शराब पीने से हराम शराब हलाल करो, हाथ जोड़ के मैं नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कहकर के किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये बात समझनी पड़ेगी और ये बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। इस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। मेरे को तो अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा था। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। कभी ना होगी बंद अज़ान, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। के खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से
तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके सुके सुके। कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से रहा नहीं जाता। जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से। खत्म, बाय बाय। बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे और रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके सुके सुके। ऐसे ठंडे ठंडे सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा सुन के बताइए फिर। गुड बाय, गया। कि बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे और मारो मुझे, मारो। मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से। मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरे चंद सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं। बहनों का जिक्र मुसलसल वो करते रहे तो मुझे लगा कि एक मासूम सा शायर सिर्फ कुछ सवाल उछाले। कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से। क्या क्या कहना मेरे चंद सवाल हैं कि भैया आप मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई हो, आपकी कातिल नीयत में गर थोड़ी भी अच्छाई हो, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ। रहा नहीं जाता। तड़प। आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ। कौन है ये लोग? तकिया जाफरी के अशकों की मैं रुदात सुनाता हूँ। क्या 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 क्या? जकिया जाफरी के अशकों की मैं रुदात सुनाता हूँ। आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, मेरे को जानता नहीं है। उसकी चीखों पर मुंह बोले भाई का क्या कहना है। गजब बेइज्जती है। मेरे यही सवाल हैं, मेरे यही सवाल हैं। ये फंस गया सीएम। उधर दादरी में तुमसे अखलाक की अच्छा हमको सिखा रही है। बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ कोई तरीका है भीख मांगने का? बिस्तर पर लेटी पूछ रही। ऐसा लगा मेरा मजाक? उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही। अच्छा हमको सिखा रही है। पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही। चीटिंग करता है तू। और जुनैद की बूढ़ी माँ भी तुमसे रोकर कहती है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। उनकी बेसुध आंखें तुमसे बेसुध होकर कहती है, कब मेरी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी।
हम मालूम है तेरे बाप को मत आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी जी। हम मालूम है तेरे बाप को मत मेरे यही सवाल है। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कहती है तुमसे नजीब की बूढ़ी माँ रोते रोते मौत को छू के टक से वापस आ सकते। कहती है तुमसे नजीब की बूढ़ी माँ रोते रोते तुमसे ना हो पाएगा। तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। पहले मेरा गायब बेटा ढूंढ के लाओ मोदी जी। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। है, मेरे यही सवाल है।